जय हिंद। मैं आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी केमिस्ट्री क्लास पर स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार की आसानी वे में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके लिए आपको कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आपके अक्रिया गैस कौन कौन है, उसके एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके बाद हमारे जो कक्षाओं की संख्या है उस कक्षा में कितने सब ऑर्बिट हो सकते हैं, वो कक्षा हो सकता है। जैसे आपका फर्स्ट में केवल एक होता है एस, दूसरे में दो होता है एस और पी, तीसरे में तीन होगा एस पी डी। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। आपको हमने अक्रिया गैस यहाँ पे लिख दिया और वो टर्म किस में कितना रख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद एक और टर्म ध्यान में रखना होगा कि किस वर्ग का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जैसे आपका सभी का दिया हुआ है, जैसे आपका इधर देखिएगा फर्स्ट वर्ग जो आप लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, वो आपका NS1 होता है। क्षारीय मृदा धातु का NS2 होता है। इसी प्रकार से हमने सभी वर्गों का लिखा और इस आधार पे हम क्या करेंगे, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी वेब से लिख पाएंगे। जैसे अगर हम आपको बोले कि आपको लिखना है आयोडीन का लिखना है, तो चलिए हमने लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं कि मेरा आयोडीन है। हम लिख लिया आयोडीन और इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आयोडीन 53 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस आयोडीन किस अक्रिया गैस से पहले है, बाद आया है। तो आप देखिए यहाँ पर आयोडीन जो है आपका अक्रिया गैस का एटॉमिक नंबर क्या दिया है, 36। आयोडीन से जस्ट पहले वाले अक्रिया गैस कौन है, तो 36। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे। ब्रैकेट में जब आप बंद किए तो आ गया क्रिप्टन, आ गया। इसके बाद इसका आवर्त पता होना चाहिए, तो उस आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी आवर्त सारणी आपको एस ब्लॉक से प्रारंभ होकर पी पर समाप्त होता है, इसलिए हमको आवर्त की जानकारी होना जरूरी है। तो हम लोग निकालेंगे कि फर्स्ट आवर्त में कौन आता है, केवल हीलियम, दूसरे में नियन, तीसरे में आर्गन, चौथे में क्रिप्टन और पांचवें में कौन आएगा, जेनन। लेकिन ये क्या है, जेनन से पहले वाले हैं, तो क्रिप्टन को बंद किए तब किस आवर्त में जाएगा, पांचवें में जाएगा। तो लिखेंगे हम 5s से प्रारंभ और 5p पर क्या समाप्त, 5p पर समाप्त हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आयोडीन किस ग्रुप का है। तो आप लोग देखिए आयोडीन किस में आपको आया है, हेलोजन फैमिली में है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS2 NP5। तो हम दे दिए S2P5। अब क्या करना है कि पीछे की ओर हम घटते हुए आएंगे, कक्षाओं की संख्या घटाएंगे और कक्षाओं की संख्या बढ़ाएंगे। और कक्षाओं की संख्या बढ़ाने में होता है S के बाद P, P के बाद D और D के बाद कौन सा, F। इस तरह से हम बढ़ेंगे। तो इधर आएंगे तो हम 5 में से घटाए कितना आ गया, 4। और P के बाद कौन आता है, P के बाद है आपको D और D में अधिकतम कितना रहता है, 10। आप देखिएगा यहाँ पे D के बाद आपको आ गया कि ना, 10। तो आप देखिए आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया। बोलिएगा और घटा लेते हैं, आप यहाँ पे कीजिएगा 3 और 3 के बाद D के बाद कौन आता है, 4D है। अब इधर घटाए तो 3 और D के बाद आता है F। F आप दीजिएगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरे वाले में केवल SPD संभव है, F संभव नहीं होगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह अगर हम आपको बोले बिस्मथ, बिस्मथ आपका होता है 83। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इससे पहले वाले अक्रिया गैस है कौन, इससे पहले वाले 83 से पहले वाले। तो आप देखिए 83 से पहले वाले कौन है, जेनॉन। 86 नहीं ले सकते, 83 से पहले वाला है जेनॉन। इसको ब्रैकेट में आप बंद कीजिए, जेनॉन बंद हो गया। अब देखेंगे ये किस आवर्त में आएगा। तो कोई भी आवर्त आपको अक्रिया गैस पे समाप्त होते हैं। तो फर्स्ट आवर्त में हीलियम, दूसरे में नियॉन, तीसरे में आर्गन, चौथे में क्रिप्टन, पांचवें में जेनॉन। यानी 5 आवर्त समाप्त हो चुका है। अब बचा कौन, छठा आवर्त आएगा। तो यानी कि आपका ये प्रारंभ होंगे छठे आवर्त से। तो लिखेंगे 6s और 6p पर समाप्त, हम लिख दिए। अब देखेंगे बिस्मथ जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो बिस्मथ आपको नाइट्रोजन फैमिली में है
और इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2NP3। तो हम लिख देंगे S2P3। फिर से घटाएंगे तो हम देखेंगे यहां से कि 6 में से एक गया तो 5, अब पी के बाद कौन है, डी, और उसके बाद फिर हम एन घटाएंगे तो आपका क्या है 4, और डी के बाद एफ। आप देखिए चौथे वाले में एफ भी संभव है, चौथे वाले में SPDF भी संभव है। और सब में इलेक्ट्रॉन पूरा भर दीजिए। एफ में अधिकतम कितना 14 होता है और डी में अधिकतम 10 होता है। ये मेरा बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इससे भी आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि जो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ग्रुप पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन किस बिस्मथ जो है किस ग्रुप का है, तो आपका बिस्मथ है नाइट्रोजन फैमिली। तो आपका फर्स्ट आवर्त में केवल 2 एलिमेंट है, उसको हम छोड़ दें तो नाइट्रोजन जब हम गिनेंगे तो उसको 2 लेंगे क्योंकि वो दूसरे आवर्त में आता है। तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, उसके बाद फास्फोरस 3, उसके बाद आपका कौन आता है आर्सेनिक 4, एंटीमनी 5, बिस्मथ आया 6। इस आधार पर कर सकते हो। तो आपका 6s से प्रारंभ और 6p से समाप्त। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी आवर्त s ब्लॉक से प्रारंभ होकर p ब्लॉक पर समाप्त होता है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। अगर हम चले सीजियम जैसे आपका है 55 है। सीजियम से जस्ट पहले वाले अक्रिय गैस कौन है, आप लोग देख रहे होंगे कि इससे पहले वाले अक्रिय गैस है जेनॉन। और इसके बारे में भी हम बात करें कौन से आएंगे तो कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। 5 आवर्त समाप्त। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो छठे आवर्त में जाएगा तो हम लिखेंगे 6s से प्रारंभ 6p पर समाप्त। हम ये लिख लिए और हमको पुराना है कि ना 55, तो जेनॉन हो गया 54 और 6s में कितना दे, 6s में केवल 1 दे देंगे, हो गया 55। हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं पर आज हम वो वाले काम करें घटाने बढ़ाने वाले। चलिए उसके बाद अगले एग्जांपल अगर हम ले, जैसे आपको लिखना है आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक होता है आपका 33। तो आर्सेनिक से जस्ट पहले वाले अक्रिय गैस कौन है, आर्सेनिक 33 से पहले वाले है कौन, आर्गन। तो हम लिख दिए यहाँ पर क्या, आर्गन लिख दिए। अब आप कीजिए यहां से, ये कौन से आवर्त में आएगा, आर्गन। आर्गन कहते हैं आपका आर्सेनिक। तो आपका है कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन 3 तक समाप्त हो गया। अब कौन आएगा, चौथा आएगा। तो आप लिखिएगा 4s से प्रारंभ आप 4p पर समाप्त, 4p पे समाप्त हो गया। इसके बाद अब देखिए n घटाओगे क्या आएगा 3, अब p के बाद d, अब इधर करोगे 2 और d के बाद चलाएगा f, तो 2f होता नहीं है क्योंकि 2 में केवल संभव है क्या, s और p, तो ये हम ले नहीं सकते। अब इलेक्ट्रॉनिक भर दो। आर्सेनिक किस ग्रुप का है तो उसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है, होता है NH2NP3। तो हम s में 2 और p में दे दिया 3 और d में कितना 10। ये हो गया आपका क्या, आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। उसके बाद देखिए अगर हमको लिखना है कि आप मान लीजिए ना आपको लिखना है क्लोरीनेट लिखना है, इससे आसान एग्जांपल क्या होगा 17, क्लोरीन 17। आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन से जस्ट पहले वाले अक्रिय गया 17 से पहले वाले कौन है, नियोन। अब नियोन कर लिए। आप देखिए ये कौन सा है, फर्स्ट आवर्त गया हीलियम, दूसरा नियोन, अब कौन आएगा तीसरा। तो लिख दिया हम क्या 3s से प्रारंभ 3p पर समाप्त। आप देखिए ये जो क्लोरीन है कौन सा है, इस फैमिली का है, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP5। तो हम s में 2 p में 5। अब कहोगे घटाइए तो घटाओगे तो क्या आएगा 2 और p के बाद आएगा d, और दूसरे वाले में d संभव नहीं है। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही हो गया। उसी प्रकार आप अगर चाहते हो एंटीमनी लिखने के लिए, एंटीमनी आपका SB होता है 51 से पहले वाले अक्रिय गैस कौन है, 51 से पहले वाले अक्रिय गैस। आप देखिए ना यहाँ पे 51 से पहले वाले कौन है, क्रिप्टन है। क्रिप्टन है तो Kr
कौन सा आवर्त समाप्त हो गया? तो क्रिप्टन देखिए चौथे आवर्त के अंत में है, तो अब कौन आएगा? पांचवा। तो पांचवा आएगा तो लिखेंगे हम 5s से प्रारंभ और 5p पर समाप्त। और आप देखिए इसमें एंटीमनी किस ग्रुप का है? तो है नाइट्रोजन फैमिली का। तो नाइट्रोजन फैमिली का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? S2p3 दे दिया। अब घटाओ 4, एन घटाए 4, पी के बाद डी आ गया कि ना 10। मेरा बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस प्रकार से आप बहुत आसानी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं। स्ट्रोंशियम ये होता है आपका 38। 38 से पहले वाले अक्रिय गैस क्रिप्टन के आर कितना आवर्त में है? 4 आवर्त समाप्त हो गए क्रिप्टन पे। तो क्रिप्टन समाप्त हो गया तो अब कौन आएगा? पांचवा। लिखेंगे क्या? 5s से प्रारंभ और 5p पर समाप्त। लेकिन आप देखिए ये क्रिप्टन क्या है? 36, पुराना है 38, तो हो गया 36 दो 38। घटाने उठाने वाला काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ये क्या हो गया? इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। जिसका हम उपयोग नहीं करेंगे उसको हम छोड़ देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इस पर मेहनत कीजिए, होगा। और फिर से एक बार जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इससे बेहतर आपको नहीं, आपका हर एक लाइक हमको मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक जरूर कीजिए। और जितना जितना हो सके आप शेयर भी कीजिए, ताकि हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। आप लोग से कुछ तो मांग नहीं रहे ना, केवल आप बस एक लाइक कीजिए, बात खत्म है, हो गया।